जय शिव शंकर। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को सावन मास प्रारंभ होने की अनेक शुभकामनाएं। देखिए इस बार कितना अद्भुत संयोग बना कि सोमवार के दिन ही सावन मास आरंभ हो रहा है। तो यह वही समय है जब हम प्रभु शिव की उपासना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के बाद एकम से सावन महीने का आरंभ होता है। सावन शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। इस महीने में प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है। धरती माँ ऐसी लगती है जैसे किसी ने उन्हें हरी चुनर ओढ़ा दी हो। तो आइए अब हम रसपान करते हैं सावन मास मातम्य के प्रथम अध्याय का। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने हैं, किंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई। फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो, आप कोई ऐसी कथा कहें। तब सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी बात गुप्त नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना और शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना और सुशील स्वभाव होना, धैर्य रखना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, यह 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। और देखिए ये सभी गुण आप लोगों में हैं, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आपसे मैं तत्व का वर्णन करता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आपकी सेवा और भक्ति से मैं प्रसन्न होकर आपसे एक अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से इस माह का नाम श्रावण पड़ा है, जो श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है। अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर भला कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के मातम्य को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की, देखने तथा कहने में किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण मास व्रत रूप है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत से शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सभी तिथियां व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस माह में कोई भी दिन व्रत से शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें कि कौन सी तिथि में कौन सा व्रत होता है तथा किस वार में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है, विधि क्या है और उसके देवता कौन हैं, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझसे कहें, श्रावण मास
कैसे आपको प्रिय हुआ है, किस कारण से यह पवित्र कहा गया है, इस माह में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, यह सब आप मुझे कहें। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का भला कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह सब आप मुझसे कहें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रथम अध्याय को सुनने व सुनाने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। शिव पुराण व भागवत महापुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शिव व विष्णु एक ही है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, जो मुझे माने और शिव को नहीं, और जो शिव को पूजे और मुझे नहीं, दोनों ही मुझे प्रिय नहीं हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक इस पावन कथा का श्रवण करें और अपने सभी अपनों तक पहुँचाएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय शिव शंकर।